हेलो। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड में डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। देखिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग का जो दृष्टि है उसमें कोई ना कोई दोष हो जाता है। डिफेक्ट ऑफ विजन यानी दृष्टि में दोष। दृष्टि में दोष जैसे कभी होता है ना, धुंधला दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, सर नज़दीक का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो ये सब एक्चुअल में डिफेक्ट्स है, ये सब डिमेरिट है आँख का, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके आँख में हो गया है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे 3 गो यानी कि 3 टाइप्स का आपका क्या दिया हुआ है, डिफेक्ट दिया हुआ है। एक का नाम है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है प्रेसबायोपिया। ये तीनों जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिफेक्ट होने पे क्या होता है। सबसे पहले कहता है मायोपिया, ठीक है। सबसे पहले है आपका मायोपिया, ठीक है। मायोपिया का ही दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर इसी को हम लोग कहते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, देखिए शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। शॉर्ट या नियर से तो समझ में आ रहा है कि सर यह नज़दीक की बात हो रहा है। शॉर्ट छोटा या फिर नियर जो कर रहा है ये नज़दीक का बात हो रहा है, लेकिन मायोपिया से ये पता नहीं चल रहा था कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस हम लोग समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ठीक है। देखिए शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया कहता है कि जब किसी पर्सन को शॉर्ट का विजुअलाइज होता है, दिखता है, ठीक है। यानी कि सर शॉर्ट में, नजदीक में, नियर में अगर हमको क्लियर दिख रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस, नियर का हमको दिखता है, नियर का हमको दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। नियर का दिखता है यानी नियर में जैसे नजदीक है तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन दूर का नहीं देख पा रहे हैं, वैसे डिफेक्ट्स को हम लोग कहते हैं मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। देखिए नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट का दिखेगा, शॉर्ट का यानी नजदीक का दिखेगा, शॉर्ट का दिखेगा, नजदीक का दिखेगा, लेकिन दूर का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। सर एक्चुअल में होता क्या, क्या इसमें होता है, आपके अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता होगा ना कि सर मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस में शॉर्ट का ही दिखता है, नियर का ही दिखता है और दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इमेज जो बनता है हम लोग के रेटिना पे बनता है। इमेज कहाँ बनता है, हम लोग का रेटिना पे, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का क्या है, रेटिना है, ठीक है। हम लोग के आँख में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है बाबू, वो लेंस होता है हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। सबसे आगे जो होता है कॉर्निया होता है, जहाँ से रे ऑफ लाइट क्या करता है, इंटर करता है। तो कॉर्निया से रे ऑफ लाइट मान लेते हैं कि यहाँ से इंटर किया, और जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के पास गया तो ये क्या करेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना। किसी रे ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट पे क्या करता है, फोकस करता है। तो जब वो फोकस करके इंटरसेक्ट करेगा रेटिना पे तो इमेज बनेगा। अगर रेटिना के पहले या रेटिना के बाद अगर फोकस करता है, कन्वर्ज करता है, तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि पहले ही रेटिना के पहले ही ये क्या कर जाता है, कन्वर्ज कर जाता है। देखिए क्या हो गया कि सर रे ऑफ लाइट गया, हमारे आंखों में है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे रे ऑफ लाइट को क्या करता है, तो किसी एक पॉइंट पे रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, किसी एक पॉइंट पे रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। कौन, कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस ही कहते हैं। अब ये कन्वर्ज तो कर दिया, लेकिन इंटरसेक्ट करना चाहिए था रेटिना पे, कर गया रेटिना के पहले, जिसके कारण हम लोगों को क्लियर नहीं दिख पा रहे, जिसके कारण हम लोग को क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। यानी कह सकते हैं कि ये क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस का डिफेक्ट है, ठीक है। कौन सा डिफेक्ट है, तो शॉर्ट साइटेडनेस। अब क्या हो गया कि पहले इंटरसेक्ट किया है तो पहले का दिख रहा है, यानी कि पहले ही इंटरसेक्ट कर गया तो पहले का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका रीजन, रीजन सर ये हो गया, रीजन ये हो गया कि रे ऑफ लाइट जो है बियॉन्ड, यानी पहले ही क्या कर गया, रेटिना के पहले ही इंटरसेक्ट कर गया।
रेटिना के पहले ही इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्ट द रे ऑफ लाइट बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के पहले ही कर गया, ठीक है ना। अब इसमें इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों हो जाता है? तो कहता है कि जब फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ। अब इसका करेक्शन भी बताएंगे, कैसे इसको सुधारेंगे, इसका करेक्शन भी बताएंगे। सबसे पहले क्या होगी, ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ, ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाता है, फोकल लेंथ छोटा हो जाता है और आईबॉल हो जाता है बहुत बड़ा, ड्यू टू टू लॉन्ग आईबॉल, आईबॉल बिकम टू लॉन्ग लिख सकते हैं, आईबॉल बिकम टू लॉन्ग, ड्यू टू आईबॉल बिकम, डायरेक्ट लिखते हैं, आईबॉल बिकम टू लॉन्ग, eyeball become too long due to short focal length and eyeball become too long। सर eyeball जो है वो बड़ा हो जाता है, focal length जो है छोटा हो जाता है, जिसके कारण रे ऑफ लाइट पहले कन्वर्ट कर जाता है, यानी रे ऑफ लाइट यहाँ पे पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है, मतलब काफी कन्वर्ट करके पहले ही शॉर्ट कर सकते हैं, पहले ही क्या कर रहा है, तो काफी कम मात्रा में काफी कम जगह लेकर पहुंच रहा है और कन्वर्ट करने के बाद पहले ही यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग को शॉर्ट का, यानी पहले इंटरसेक्ट किया है, शॉर्ट का दिख रहा है, लॉन्ग का नहीं दिख रहा है, लॉन्ग का नहीं दिख रहा है। क्या कारण है सर, शॉर्ट फोकल लेंथ, क्या कारण है, शॉर्ट फोकल लेंथ, और दूसरा कारण आईबॉल बिकम टू लॉन्ग, आईबॉल बिकम टू लॉन्ग, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग सुधारेंगे कैसे, इसका करेक्ट क्या होगा, करेक्टनेस क्या इसका हो जाएगा जी, इसको कैसे सुधारेंगे? तो अगर सर कोई ऐसा यहाँ पे लेंस लगा दे जो रे ऑफ लाइट को और डाइवर्ज करे, फर्दर डाइवर्ज यहाँ डाइवर्ज करे, और जैसे ही आगे जाएगा तो ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज इस तरह से यहाँ सेट करेंगे उस लेंस को कि ताकि ये कन्वर्ज कर कहाँ ले जाए, तो ये ले जाए रेटिना पे। तो हम लोग जानते हैं कि डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस कौन होता है, कॉनकेव लेंस, मतलब सर इससे जब रे ऑफ लाइट जाता है तो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करता है, क्या कर जाता है, ये डाइवर्ज करता है। तो ऐसा ही अगर लेंस हम यहाँ पे लगा देते हैं, यानी चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा, कॉनकेव लेंस लगेगा। अब ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा कि रे ऑफ लाइट जैसे ही यहाँ से जाएगा ना, तो ये रे ऑफ लाइट को थोड़ा कन्वर्ज कर देगा, रे ऑफ लाइट को यहाँ थोड़ा कन्वर्ज, और जैसे ही कन्वर्ज करके गया तो अंदर आंख में कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, सॉरी ये डाइवर्ज कर रहा है, आगे जो कॉनकेव लेंस लगा है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर दिया, ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज बोल दिए हैं, सॉरी डाइवर्ज होगा, तो डाइवर्ज किया, डाइवर्ज करके इसको थोड़ा दूर ले गया, थोड़ा दूर यानी कि थोड़ा सा उसको फैला दिया, फैलाते ही जैसे ही पहुंचा कॉन्वेक्स के पास, ये फिर से इसको क्या किया, तो फिर से कन्वर्ज करेगा किसी एक पॉइंट से। इस बार जो कन्वर्ज करेगा वो कहाँ जाकर कन्वर्ज करेगा, रेटिना पे, कहाँ जाकर कन्वर्ज करेगा, रेटिना पे। अब सही हो गया। सर आगे कॉनकेव लेंस लगाए, कॉनकेव लेंस का काम है कि रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, तो यहाँ कॉनकेव लेंस लगा दिए, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज किया, डाइवर्ज करने के बाद जैसे ही फर्दर हमारे आंखों में कॉर्निया से रे ऑफ लाइट आंखों में इंटर किया, तो इसके आंख में क्या, हम लोग के आंख में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, उसका काम है कन्वर्ज करना, तो ये डाइवर्ज कर दिया और ये फिर से कन्वर्ज कर दिया, ये डाइवर्ज करके रे ऑफ लाइट को भेजा, ये कन्वर्ज किया, इस तरह से ये डाइवर्ज किया था कि यहाँ कन्वर्ज होने के बाद कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, रेटिना पे। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट किया है, रेटिना पे, यानी कि सर इसका करेक्टनेस लिखा जाए तो बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस हम लोग लिख सकते हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, शॉर्ट साइटेडनेस को किससे ठीक कर सकते हैं हम लोग, तो कॉनकेव लेंस से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर रे ऑफ लाइट को हम चाहते हैं कि डाइवर्ज करे ताकि फर्दर कन्वर्ज करने के बाद रेटिना पे मिले, और डाइवर्ज करने का काम कौन करता है, तो सर कॉनकेव लेंस करता है, इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस का यूज करके हम शॉर्ट साइटेडनेस को ठीक कर सकते हैं, मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। मायोपिया में क्या होता है सर, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं या फिर नियर साइटेडनेस कहते हैं, शॉर्ट का दिखेगा, लॉन्ग का नहीं दिखेगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट रेटिना के पहले इंटरसेक्ट कर जा रहा था। अब हम चाहते हैं कि रे ऑफ लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, तो रेटिना पे करे,
ठीक है। उसके पहले हम लोग काउच देखें, ऐसा क्यों हुआ कि पहले इंटरसेक्ट कर गया? ऐसा इसलिए पहले इंटरसेक्ट कर गया क्योंकि फोकल लेंथ हो गया है छोटा, आईबॉल हो गया है बड़ा, आईबॉल हो गया है बहुत बड़ा, फोकल लेंथ हो गया छोटा, जिसके कारण रेटिना के पहले इंटरसेक्ट किया, इसलिए छोटा पहले नियर का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। इसको सुधारने के लिए हम लोग क्या किए, इसको सुधारने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस लगा दिए जो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज किया, फिर यहाँ कन्वर्ज किया और आके रेटिना पे इंटरसेक्ट किया। तो इसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं? तो बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ये किसका हो गया? मायोपिया का हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, देखिए हाइपरमेट्रोपिया का भी 2-3 नाम है। हाइपरमेट्रोपिया का भी, हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस, ध्यान दीजिएगा क्या क्या बोले हैं। हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, नोट कर लिए होंगे इसको, या फिर फार साइटेडनेस। देखिए हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम लॉन्ग साइटेडनेस या फिर इसी का नाम है फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। देखिए यहाँ पे लॉन्ग फार, इस दोनों का, ये दोनों सबका मतलब क्या होता है? दूर। इस सबका मतलब होता है दूर। अब इसमें क्या होगा कि दूर का दिखेगा, दूर का दिखेगा और नजदीक का नहीं दिखेगा। मायोपिया में हम लोग क्या देखे थे कि शॉर्ट का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था। इसमें दूर का दिखेगा, शॉर्ट का नहीं दिखेगा। इसमें दूर का दिखेगा और शॉर्ट का नहीं दिखेगा। देखिए डायग्राम से हम लोग समझते हैं पिक्चर बनाकर, ठीक है। ये है हम लोग का रेटिना, मान लेते हैं इसको, यहीं पे होता है रेटिना, और यहाँ पे जो है वो है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट गया, कोई रे ऑफ लाइट गया, तो रे ऑफ लाइट को इंटरसेक्ट करना चाहिए रेटिना पे, रे ऑफ लाइट को इंटरसेक्ट करना चाहिए रेटिना पे, लेकिन इंटरसेक्ट कहाँ करेगा? बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे जाके ये क्या कर जाएगा? इंटरसेक्ट कर जाएगा। रेटिना के पीछे जाकर ये क्या कर गया? इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। यानी रेटिना पे सर इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए था, ये रेटिना के पीछे जाके इंटरसेक्ट कर गया, तो इमेज तो बनेगा, जब भी बनना है तो बनेगा रेटिना पे ही। अब पहले इंटरसेक्ट कर जा रहा है तो नहीं बन पा रहा है, पीछे इंटरसेक्ट कर जा रहा है तो मतलब एग्जैक्ट जो हमको दिखना चाहिए परफेक्ट लोकेशन वो नहीं दिख पा रहा है। पहले इंटरसेक्ट कर रहा था तो दूर का नहीं दिख रहा था, अब दूर का इंटरसेक्ट कर जा रहा है तो पहले का नहीं दिख रहा है, पहले का नहीं दिख रहा है। देखिए तो इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे कि रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, रेटिना के पीछे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। काउच, कारण क्या है जी, क्यों ऐसा हो गया? तो कारण जस्ट शॉर्ट साइटेडनेस का उल्टा होगा। शॉर्ट साइटेडनेस में लिखे थे शॉर्ट फोकल लेंथ, ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ, यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू लॉन्ग फोकल लेंथ, ड्यू टू लॉन्ग फोकल लेंथ, ठीक है। उसमें लिखे थे आईबॉल बिकम टू लॉन्ग, इसमें लिखेंगे आईबॉल बिकम टू शॉर्ट, आईबॉल बिकम टू शॉर्ट। देखिए शॉर्ट साइटेडनेस का बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल ये क्या है? उल्टा है। उसमें लिखे थे कि फोकल लेंथ सर छोटा हो गया था, यहाँ पे लिखे फोकल लेंथ बड़ा हो गया। उसमें लिखे थे आईबॉल बड़ा हो गया था, यहाँ पे लिखे आईबॉल छोटा हो गया। उसमें क्या होता है कि रेटिना के पहले इंटरसेक्ट कर गया था तो पहले का दिखता था, दूर का नहीं दिखता था। इसमें क्या हो गया कि रेटिना के पीछे जाके इंटरसेक्ट किया, इसलिए दूर का दिख रहा है और नजदीक का नहीं दिख रहा है। फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया, तीनों जिसका नाम है एक ही का नाम है, कहते किसको है?
तो जब कोई पर्सन दूर का, ठीक है, जब कोई पर्सन फार साइटेडनेस में दूर का देख सकता है अच्छी तरह से, व्हेन अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन दूर का कोई भी सब्सटेंस मैटर को देख सकता है, क्लियर देख सकता है, लेकिन नज़दीक का नहीं देख सकता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। दूर का दिख रहा है, शॉर्ट का नहीं दिख रहा है, नज़दीक का नहीं दिख रहा है। क्या कारण है सर? देखिए रीजन क्या था, तो रीजन था देखिए बिहाइंड द मिरर इंटरसेक्ट कर रहा है। कारण ऐसा क्यों हो रहा है भाई, बिहाइंड द रीजन क्यों इंटरसेक्ट कर रहा है? तो फोकल लेंथ बड़ा हो गया है, आईबॉल छोटा हो गया है। सर इसको सुधारेंगे कैसे? अगर इस रे ऑफ लाइट को और कन्वर्ज कर कर यहाँ पे डाला जाए तो हो सकता है कि रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट यहाँ कर जाए। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन है? जो लेंस आंख में, वही तो कन्वर्जिंग लेंस है। इसमें जब रे ऑफ लाइट जाता है तो ये क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं हम लोग क्या, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि इसमें जब हम चश्मा का यूज करेंगे सर, तो उस चश्मे में जो लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि पहले ही रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके थोड़ा नजदीक ले जाकर इसको देगा। आंख में जो कॉन्वेक्स लेंस है, आंख में जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको थोड़ा कन्वर्ज करके ले जाकर देगा। अब ये फर्दर जो आंख में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो फर्दर इसको कन्वर्ज करेगा और ले जाकर कहाँ मिला देगा, इसको रेटिना पे। कहाँ मिला देगा इसको, रेटिना पे। ठीक है, इसको मिल रहा था पीछे, इसको मिलाना था रेटिना पे। हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे यूज कर दिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को, जो ले जाकर कहाँ मिला दे रहा है, रेटिना पे मिला रहा है। अब रेटिना पे मिला तो सिंपल सी बात है सर कि अब दूर का भी दिखेगा, नजदीक का भी दिखेगा, सब दिखेगा। तो इसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, इसका करेक्टनेस क्या होगा? हाउ इज हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्ट। तो इसका करेक्टनेस जो होगा, ठीक है, इसका जो करेक्टनेस होगा, देखिए बाय यूजिंग convex lens, by using convex lens, ठीक है, by using convex lens। convex lens यूज कर कर हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं। convex lens यूज कर कर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को सुधारा जा सकता है। कॉन्वेक्स लेंस जब यूज किए तो रे ऑफ लाइट को ये क्या किया, कन्वर्ज किया, फिर ये फर्दर कन्वर्ज हुआ और ले जाकर उसको कहाँ मिलाया, रेटिना पर। जैसे ही रेटिना पे मिला तो इमेज फॉर्म हो गया। यानी कि अब हम लोग शॉर्ट का भी देखेंगे और दूर का भी देखेंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, यानी कि जो दोज पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन बी, क्या कर सकते हैं उसको, कैन बी करेक्ट बाय, या फिर कैन बी, इसको रिमेडी भी कर सकते हैं, इसको रिमेडी भी कर सकते हैं बाय यूजिंग, इट कैन बी रिमेडी बाय द यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका कारण क्या था, फोकल लेंथ बड़ा हो गया था, आईबॉल छोटा हो गया था। इसमें सुधारे थे किससे सर, कॉनकेव से। इसको कैसे सुधारे, कॉन्वेक्स से। यहाँ पे देखिए प्रेस बायोपिया है, ये एजिंग के कारण होता है। एजिंग कहने का मतलब क्या हो गया, जब इंसान का एज हो जाता है, काफी थोड़ा सा मतलब ज्यादा एज का हो जाता है, तो उसका फोकल लेंथ जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाता है, या फिर एडजस्ट करता ही नहीं है। एज हो जाने पे, जैसे मान लेते हैं कि मेरा एज हो गया 80 साल 90 साल कुछ ऐसा, तो तब तक चलेंगे तब ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरा एज है 90 साल, अब मेरा फोकल लेंथ जो है का वो सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ना दूर का ना नज़दीक का। जब दूर देखना चाह रहे हैं तो फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, नज़दीक का देखना चाह रहे हैं तो फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा है ऑब्जेक्ट पे। जो भी सब्सटेंस है, मैटर जिसको देखना चाहते हैं, वो सही से फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ये एजिंग के कारण होता है। प्रेस बायोपिया का दूसरा नाम ओल्ड साइटेडनेस। अब क्लियर हो जाएगा, इसका दूसरा नाम क्या है, ओल्ड साइटेडनेस। यानी एज हो जाने पे ये सब बीमारी लगभग कॉमन है, सब में होता है। यानी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाता, जो अकोमोडेशन ऑफ आई है वो क्या हो जाता है, रेगुलर फंक्शन नहीं करता है। अकोमोडेशन ऑफ आई रेगुलर फंक्शन नहीं करता है, यानी फोकल लेंथ जो है काफ़ी मतलब लचीला हो जाता है, तो फिर से अपने शेप में नहीं आ पाता है, तो फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाता है,
जिसके कारण दूर का भी नहीं दिखाई देता है और नजदीक का भी नहीं दिखाई देता है। अब सर दूर का भी नहीं दिख रहा है, नजदीक का भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जो चश्मा बनेगा उसमें दोनों लेंस यूज करेंगे। ठीक है, इसको कैसे सुधारेंगे, देखिए कारण क्या हो गया, एज हो गया, यानी कि इसका कारण क्या है, एज है। इसको कैसे सुधारेंगे, रिमेडी इसका क्या होगा, किसका, प्रेस बायोपिया का रिमेडी क्या होगा, प्रेस बायोपिया का रिमेडी बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, बाई मतलब टू, फोकल लेंस यानी दो को लेंस का हम लोग यूज करेंगे। अब जो चश्मा पहनेंगे उसमें दोनों लेंस होगा, कॉनकेव भी होगा, कॉन्वेक्स में भी होगा। अब जो चश्मा पहनते हैं उसमें जो गॉगल्स होता है, सॉरी उसमें जो ग्लास होता है, उसको देखिएगा किसी किसी बुजुर्ग को तो बीच से ऐसे टूटा हुआ दिखेगा, लगेगा जैसे टूटा हुआ, एक्चुअली में टूटा हुआ नहीं है। उस चश्मे में ऊपर यूज किया गया है कॉनकेव लेंस और उस चश्मे में नीचे यूज किया गया है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उस चश्मे में ऊपर यूज किया गया है कॉनकेव लेंस और नीचे यूज किया गया है कॉन्वेक्स लेंस। जब उसको देखना होगा ना, देखिए ऐसे करके देखेगा, यानी ऊपर वाला लेंस से वो देख रहा है, और जब बही खाता देखेगा ना, नीचे कुछ लिखा हुआ डायरी वगैरह ऐसे करके देखेगा। दूर देखना रहेगा तो चश्मा के ऊपर वाला ग्लास से देखेगा। तब ऊपर जो ग्लास यूज किया गया है वो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है। चश्मे का ऊपर जो यूज किया गया है, जैसे चश्मा ये है तो चश्मा के ऊपर वाला जो लेंस है वो कॉनकेव है, चश्मा के नीचे वाला जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। अब दो वो लेंस यूज किया गया है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस को यूज कर कर, ठीक है ना, चश्मे में बाइफोकल लेंस का यूज कर कर हम लोग किसको सुधार सकते हैं, किसको हम लोग रिमेडी कर सकते हैं, किसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, कौन देख सकता है, प्रेस बायोपिया, द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया, यानी वैसे लोग जो प्रेस बायोपिया से सफर कर रहे हैं उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। उसको ठीक किया जा सकता है कैसे, बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस, बाइफोकल लेंस का यूज कर उसको सुधारा जा सकता है, प्रेस बायोपिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, आज इतना रहने देते हैं, कैटरेक्ट देखेंगे और एक और होता है एस्टिमेटिज्म, ठीक है ना, जिसमें कलर डिफेक्ट होता है। एस्टिमेटिज्म जो बोले हैं वो इसमें कलर डिफेक्ट होता है। और कैटरेक्ट में क्या होता है कि जब कोई अनवांटेड मटेरियल, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मोतियाबिंद क्यों होता है और कलर डिफेक्ट कैसे होता है। जैसे कि सामने कोई कलर है, व्हाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, तो हमको क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लैक मतलब कि सही से नहीं दिख रहा है, ब्लू नहीं दिख रहा है, तो कलर डिफेक्ट होता है। ज़्यादातर होता है ग्रीन में, इसमें यानी ग्रीन लाइट हम लोग सही से नहीं देख पाते हैं। ग्रीन लाइट जैसे बोर्ड के आसपास आपको ग्रीन लाइट ये सब दिख रहा होगा, मतलब ग्रीन कलर, लाइट नहीं कलर, तो कलर डिफेक्ट जो होता है ना उसको हम लोग कहते हैं एस्टिमेटिज्म। ठीक है, और अनवांटेड मटेरियल जैसे यहाँ का साफ सफाई नहीं करते हैं तो बहुत सारा कुछ गंदगी वगैरह जम जाता है, जो आगे चल के काफ़ी मतलब दूसरे आकार में आ जाता है, दिख नहीं पाता है, पूरे आईबॉल को क्या कर लेता है, वो कवर कर देता है, जिसके कारण हम लोग क्लियर देख नहीं पाते हैं। वो ऑपरेशन से ठीक होता है, ठीक है ना, ऑपरेशन किया जाता है, सरकार के द्वारा फ्री में कैंप लगाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद और कलर डिफेक्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग देखें मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेस बायोपिया। ठीक है, इतना पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।